ॐ काली ॐ चण्डे महाचण्डे चण्डिके दुष्टदण्डिनी चण्डमुण्ड हरे देवे भण्डासुरखण्डिनी ॐ काली ॐ क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको एक ऐसे कवच के बारे में बताने वाले हैं जो कि हर प्रकार के शत्रु का संहार करने वाला कवच माना जाता है। भद्रकाली कवच एक छोटा सा कवच मंत्र होता है जिसको हमें अपने शरीर पर धारण करना होता है। कहते हैं भगवान महादेव जी माता पार्वती जी से कि भद्रकाली कवच यह एक ऐसा कवच है जिसका मैं आपको श्रवण कराने वाला हूँ, इसका विधि विधान भी बताने वाला हूँ। ऐसा रावण संहिता के अंतर्गत लिखा गया है कि इस कवच को जो व्यक्ति धारण कर लेता है उसके समस्त प्रकार के शत्रु अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। जो भी बुरा करने का प्रयास करता है या बुरा कर रहा है, घात आपके ऊपर चला रहा है, आमने सामने से आपके ऊपर हमला करता है, यदि इस कवच को आपने धारण किया हुआ है तो निश्चित ही मानिए कि उसका समापन हो ही जाता है। ऐसा रावण संहिता में एक चैप्टर में लिखा गया है और इसी कवच का वर्णन भी किया गया है। लेकिन वो तो ग्रंथ वाला विषय हो गया कि प्रैक्टिकली रूप से यदि 10% भी हमें किसी मंत्र से या किसी विधान से लाभ होता है तो वह विधान हम आपको जरूर बतलाते हैं। इसी प्रकार इस विधान के भी प्रमाण हैं। तो इस विधान से बहुत सारे लोगों को लाभ होता है। यदि आप इस भद्रकाली कवच को धारण करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि बुरी शक्तियाँ हमसे दूर रहती हैं और समस्त प्रकार के शत्रु हमसे दूर रहते हैं। उनमें से रोग शत्रु सबसे प्रथम माना जाता है, क्योंकि चाहे हमारे ऊपर तंत्र बाधा हो, भूत बाधा हो, नकारात्मक ऊर्जा की बाधा हो, शत्रु के द्वारा किसी प्रकार का तंत्र चलाया गया हो, सर्वप्रथम हमारे शरीर में रोग ही पनपता है। तो सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर का रोग ही होता है। ठीक है, रोग हमें क्षति पहुँचाता है, नुकसान करता है। या कहा जाए तो जो भी शक्ति या जो भी व्यक्ति या जो भी बाधा हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है वह हमारा शत्रु मानी जाती है। और यह कवच धारण करने के बाद हमें किसी भी प्रकार के शत्रु से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब संयोग में ही लिखा होगा, ब्रह्मा ने ही लिखा होगा हमारे भाग्य में कोई कष्ट, तो वो देखिए उसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन जो अनायास जानबूझकर हमारे ऊपर कष्ट आते हैं वो सारे कष्ट इस कवच से टल जाते हैं। ठीक है, तो इस कवच को कैसे धारण करना चाहिए, कैसे इस कवच को बनाना चाहिए, वह सारा विधि विधान हम आपको बताने वाले हैं। और बताया ना कि यह कवच रावण संहिता एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ से इस कवच मंत्र को लिया गया है और विधि विधान भी लगभग उसी ग्रंथ से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस कवच को बहुत ज़्यादा लोगों ने धारण किया है। हमारे बहुत सारे शिष्य लोग इस कवच को धारण करते हैं और उन्हें संपूर्ण सुरक्षा का एहसास होता है। कहा जाए तो उनके मन से भी भय समाप्त हो जाता है। माँ भगवती भद्रकाली पराशक्ति जी का यह एक छोटा सा कवच मंत्र है। इस कवच मंत्र को कैसे कैसे धारण करना चाहिए वही विधि विधान हम अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। सर्वप्रथम तो इस कवच मंत्र का आपको जापन करना होता है। जापन करने के लिए देखिए सही मुहूर्त कब कब होते हैं वो कुछ मुहूर्त तो हम बता सकते हैं, बाकी मुहूर्त आपको स्वयं ही तय करने पड़ेंगे। सर्वप्रथम इस कवच के लिए जो सही जपने का मुहूर्त रहता है वह नवरात्रि का रहता है। ठीक है, अब नवरात्रि के बाद गुप्त नवरात्रि इस कवच के लिए विशेष मानी जाती है और दीपावली से लेकर जेठौनी एकादशी के जो 10 दिन होते हैं वो इसके लिए महाविशेष माने जाते हैं, क्योंकि ये जो दीपावली के बाद के 10 दिन होते हैं ये माँ भगवती काली को समर्पित दिन माने जाते हैं और माँ पराशक्ति को समर्पित दिन इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इन दिनों में आप किसी भी शक्ति की साधना आसानी से कर लेते हैं। ये जो तंत्र विद्याएं होती हैं उनके अंतर्गत ऐसा कहा गया है। ठीक है, बाकी ग्रंथों में हमने ऐसा नहीं पढ़ा, लेकिन
लेकिन जो तंत्र शास्त्र होते हैं, तंत्र के जानकार लोग होते हैं, वो बताते हैं कि दीपावली के बाद के जो 10 दिन हैं यह धन्वंतरी की जो जड़ियाँ होती हैं उनको लाने के लिए भी अच्छे दिन होते हैं, और किसी शक्ति की साधना करने के लिए भी ये दिन अच्छे होते हैं। तंत्र शक्तियों की साधना करने के लिए अच्छे दिन होते हैं। ठीक है, तो इन दिनों में भी इस कवच का आप जापन कर सकते हैं। कवच का जापन आपको ज़्यादा नहीं करना, इस कवच का आपको जापन करना है मात्र 11 माला, और 11 माला आप एक ही दिन में करेंगे। तो एक ही दिन में इस कवच को यदि आप जाप करेंगे तो प्रयास ये किया जाता है अक्सर हम रात्रि में इस कवच का जाप कर पाएँ। और आपका यदि मुहूर्त है, ऐसा कोई लगता है कि आने वाले समय में कोई गलत मुहूर्त आने वाला है, तो आप अपने समय अनुसार इसी दिन से भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से इसकी 11 माला जाप करने में 5 घंटा, 6 घंटा, किसी को हो सकता है 7 घंटे भी लग सकते हैं। निश्चित रहिए इतना लगना ही लगना है, क्योंकि देखिए कवच में ज़्यादा लाइनें नहीं हैं, लेकिन लग जाता है। बीच में हमें कुछ समय रेस्ट भी करना होता है, लेकिन रेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम बिस्तर लगा के सो जाएं। हमें अपने आसन पे ही बैठना होता है। जिस समय हमें थकावट लगती है या जिस समय हमें बीच में लगता है कि आलसी छा रही है, तो उस समय हमें बढ़िया अपनी कमर सीधी करना है, एकदम शरीर को पुष्ट करना है, और इसके बाद ओम का ध्यान करना है और ओम का जाप भी करना है। ऐसा आप 10 से 11 बार यदि करते हैं तो उसी क्षण आपके शरीर से आलसी दूर हो जाती है, नींद गायब हो जाती है और शरीर को थोड़ा सा आराम महसूस होता है। ठीक है, ऐसा इतना ही आराम आपको करना है। इसके बाद फिर अपना जाप में लग जाना है। तो 5 से 6 घंटे में आपका इसका 11 माला जप संपूर्ण हो जाता है। लेकिन समझ लीजिए कि 11 माला इसका यदि आप जाप करते हैं तो किसी भी प्रकार का शत्रु हो आपका, चाहे भूत हो, प्रेत हो, तंत्र हो, या हमारे जो पड़ोसी मित्र, जो हमारे रिश्तेदार, या कोई भी जो हमारा बुरा चाहता है, ऐसे शत्रु भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो भी समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाते हैं यदि हमारा अहित सोचते हैं तो। क्योंकि भद्रकाली माता का यह कवच बहुत प्रबल कवच माना जाता है। कई ग्रंथों में इस कवच का वर्णन किया गया है। अब चलते हैं इस कवच को कैसे धारण करना चाहिए। तो हमने बताया पहले तो इसका आपको 11 माला जाप करना है, और 11 माला का 10% आपको हवन भी करना है। हवन आपको शुद्ध घी के साथ करना है और पलाश की लकड़ी में ही आपको हवन करना है। ठीक है, ध्यान देना। तो जल्दी जल्दी अपनी आहुतियाँ आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 10% हवन कर दीजिए। इसके बाद आती है इस कवच को धारण करने की बारी कि इस कवच को हमें कैसे धारण करना चाहिए। तो जो आपकी हवन की जो भस्मी बचेगी उसमें से थोड़ी भस्मी आप ले लीजिए, केसर ले लीजिए थोड़ी सी, और थोड़ा सा लाल चंदन ले लीजिए, और इन सबको आपस में बढ़िया से घोंट घोंट के मिलाकर ये बढ़िया सी स्याही बनाइए, और इसी कवच को बढ़िया से भोजपत्र पर लिख डालिए। चाहे तो इस कवच को आप किसी सुनार से चांदी के पत्तल पे भी आप लिखवा सकते हैं, वो भी कारगर माना जाएगा। लेकिन अब जो महंगा खर्चा नहीं उठा सकते, ऐसे लोग इस कवच को चंदन से, केसर से, और जो आपकी भस्मी है उस भस्मी को मिलाकर तीनों को बढ़िया से बनाइए, और बढ़िया एक बारीक कलम से एक भोजपत्र के ऊपर यही मंत्र जो हम आपको आगे बताने वाले हैं, भोजपत्र बढ़िया इसको लिख दीजिए। लेकिन जाप करने के बाद ही यह क्रिया आपको, हवन करने के बाद ही यह क्रिया आपको करनी है। ठीक है, लिखने के बाद थोड़ी सी अग्नि और जला लीजिए, माँ भगवती भद्रकाली का ध्यान करते हुए या इसी कवच का पाठन करते हुए 5 आहुतियाँ अग्नि में और डालिए। भोजपत्र पर लिखा हुआ है तो गीली होगी आपकी स्याही, तो बढ़िया से आँच दिखा के सेंक के उस कवच की स्याही को सुखाइए। आप जलानी नहीं चाहिए, सुखाना है आपको। सुखाने के बाद बढ़िया से उसको फोल्ड करिए, और फोल्ड करने के बाद माँ भद्रकाली का, भगवान शिव का, पराशक्ति माता पार्वती का ध्यान करते हुए अपनी दाहिनी भुजा में उस कवच को आप धारण करिए। यदि उस भोजपत्र को चांदी के ताबीज़ में डालते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। फिर आप चाहें तो किसी कापर के ताबीज़ में भी डाल सकते हैं। चांदी के ताबीज़ का जिक्र रावण संहिता के अंतर्गत किया गया है, लेकिन आप चाहें तो देखिए धनी व्यक्ति, हर व्यक्ति नहीं होता, तो कापर के में डाल सकता है। अधिक धनी है तो स्वर्ण में भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अष्ट धातु के ताबीज़ में भी उसे आप डालकर अपनी दाहिनी भुजा में धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित ही मानिए कि कोई शत्रु आपको क्षति पहुंचाना चाहता है तो उसकी बुद्धि में परिवर्तन आएगा, और
समझ लीजिए कि वो आपके बारे में बुरा करना, बुरा सोचना बंद कर देगा। शरीर पे जो रोग बार बार आ रहे हैं उन रोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा, तंत्र शक्तियाँ, तमाम प्रकार के टोना टोटका, नज़र, मारण, मूठ, वशीकरण, ऐसी कोई भी बाधा जो हो, जो आपको क्षति पहुंचाना चाहती है या किसी ने भेजी है, वह बाधा भी आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएगी, वह प्रभावहीन हो जाएगी। और जो भी आपके ऊपर यह बाधा भेज रहा था उस व्यक्ति का भी समन इस कवच से अपने आप ही होने लगता है। ऐसा इस कवच का विशेष वर्णन किया गया है। लेकिन जैसे ही इस कवच को हम धारण करते हैं, हमें अपनी सुरक्षा का अनुभव होता है, मन को शांति भी महसूस होती है और समझ लीजिए मन में एक अलग सी स्फूर्ति भी हमें नज़र आती है। तो ये प्रमाणित होता है कि यह कवच कारगर है और यह कवच आपके लिए प्रभावशील है। क्योंकि जब मन से भय खत्म हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि कवच का ही प्रभाव हमारे ऊपर है। क्योंकि जब शरीर में ना रहेगा रोग, ना रहेगा व्याधि, ना रहेगा भय, तो शरीर अपने आप ही एहसास करने लगता है, शक्ति का एहसास करने लगता है। तो इसी तरह इस कवच को अपने शरीर पर धारण किया जाता है। अब चलिए मंत्र कौन सा है, तो मंत्र हम एक बार आपको श्रवण करा देते हैं और इसके बाद आपको यदि लंबा श्रवण करना है इस मंत्र का तो हमारा चैनल पर ही यह है उपलब्ध। हमने नवरात्रि के आसपास का लंबा श्रवण उपलब्ध करा रखा है, लेकिन आप यदि कहेंगे कि दोबारा से करा दो तो हम दोबारा से एक वीडियो आधा घंटे का इस कवच को श्रवण करने का आपके लिए बना देंगे। क्योंकि इस कवच को श्रवण करने के भी फायदे होते हैं। मन से नकारात्मक ऊर्जा, तन से रोग, शरीर से समस्त प्रकार की व्याधियाँ दूर होती हैं। अब देखिए हर व्यक्ति तो जाप ताप नहीं कर सकता ना, तो ऐसे व्यक्ति श्रवण करके एक थोड़े से जल के पात्र में फूंक लगाकर माता भद्रकाली का ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए उस जल को ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से शरीर में जिस प्रकार का भी शत्रु आपके वास कर रहा होगा वह समाप्त हो जाता है, चाहे रोग हो, तंत्र हो, प्रेत हो, नकारात्मक ऊर्जा हो। तो इसको आप श्रवण करके भी लाभ ले सकते हैं। चलिए एक बार श्रवण करते हैं और ओम क्रीम 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 10 भक्ता 10 भुजा 10 पादाम जन प्रभा कोटि सूर्य प्रभा काली मम शत्रुन विनाशय नाशयुक्ता क्षणम देवी अन्न शत्रुन विनाशय क्रीम 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 उग्र प्रभे विकट दंष्ट परपक्ष मोह मोह पच पच मध मद दह दह हन हन मारय मारय ये माम हिंसतु मुद्दता योगिनी चक्रस्थान बारय बारय छिंद छिंद भिंद भिंद करालिनी ग्रहण ग्रहण ओम क्रीम 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 स्फुर स्फुर पुर पुर पून पून चल्व चल्व दग दग दम दम मारय मारय सर्व जगत वश मारय ओम नमः स्वाहा। इस तरह का देखिए मंत्र है, बढ़िया से कंठस्थ करिएगा, जपने का प्रयास करिएगा और अपना भद्रकाली कवच स्वयं बनाने का प्रयास करिएगा। अब जो लोग नहीं बना सकते भैया तो वो लोग टेलीग्राम से संपर्क करके और हमसे भी बनवा सकते हैं थोड़ा सा शुल्क देकर। लेकिन यदि स्वयं यदि करते हैं तो उसका देखिए अति लाभ देखने को मिलता है। तो पहले तो प्रयास करना चाहिए कि आप स्वयं ही बना पाएँ। जब नहीं आपको समय निकलता, नहीं बना पाते, तो आप हमें टेलीग्राम में इस विषय में लिख सकते हैं। ठीक है, यह कवच धारण करने से कलह कलेश से भी मुक्ति मिलती है, घर में मचे हुए उपद्रव से मुक्ति मिलती है और हर व्यक्ति हमारे सम्मोहन में भी रहता है, वह हमारी बात भी मानने का प्रयास करता है, मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है और शत्रु तो समाप्त हो ही जाते हैं, शत्रु हमेशा हमसे दूर रहते हैं। ऐसे इस कवच के प्रभाव देखे जाते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी सारी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और संपर्क करने के लिए प्राइवेट चैट का इस्तेमाल करिएगा। जय श्री राम। वहाँ पे प्राइवेट चैट का लिंक भी आपको मिल जाएगा।